आज के टॉपिक जो है मैं आप लोगों को विश्व के महासागर के बारे में बताने वाला हूँ। तो विश्व में कितने महासागर हैं और महासागर किसे कहते हैं, महासागर कितने हैं और किस किस महासागर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर छोटा है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिखा है पहला, जिसमें लिखा है महासागर क्या है। महासागर जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। महासागर जो है जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको न देखा जा सकता है, न पार किया जा सकता है, न उसकी गहराई मापी जा सकती है। उसी तरह लिखा गया है महासागर जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका पानी खारा होता है, यह एक दूसरे से जुड़े हुए होता है। महासागर जो है, महासागर चूंकि अपने यहाँ 5 महासागर हैं और पांचों महासागर जो है इस एक महासागर दूसरे महासागर से जुड़ी हुई होती है, जिसकी गहराई मापनी कठिन होती है। इसकी गहराई जो है हम माप नहीं सकते हैं और इसका जल जो है गतिशील रहता है। जल हमेशा गतिशील रहता है और इस जल में ज्वार भाटा आते हैं, तरंगें उठती है और महासागरीय जल धाराएं पाई जाती है और इसमें गोताखोरी करना संभव नहीं होता है। गोताखोरी का मतलब होता है समुद्रों में गोताखोर जो हैं वे समुद्र के नीचे जाते हैं और जो नीचे असीम संभावनाएं जो छिपी हुई होती है, समुद्र में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नीचे है और उसके बारे में वे पता करते हैं। लेकिन महासागरों में गोताखोरी करना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी गहराई जो है असीमित होती है, उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि महासागरों में गोताखोरी करना संभव नहीं है। तो महासागर के बारे में आप लोगों को जानना है कि महासागर एक बहुत बड़ा जल का क्षेत्र है। दूसरी बात है इसका पानी खारा होता है। तीसरी है कि जो 5 महासागर जो है महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसकी गहराई मापनी कठिन होती है। इसकी जल जो है, जल में ज्वार भाटा, तरंगे और महासागरीय धाराएं पाई जाती है। इसमें गोताखोरी करना संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि सागर और महासागर में क्या अंतर है। तो आप लोगों को बताया गया है कि सागर जो है महासागर माना बड़ा, सागर से बड़ा महासागर होता है, सागर से बड़ा। तो जितना बड़ा क्षेत्र महासागर का होगा उतना बड़ा क्षेत्र सागर का नहीं होता है। सागर का क्षेत्र छोटा होता है और महासागर का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सागर का पानी किसी सागर का पानी मीठा भी हो सकता है, लेकिन समुद्र का पानी किसी समुद्र का पानी मीठा नहीं होगा। दूसरा है सागर जो है, जितने सागर जो हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन महासागर जो है वह जुड़ा हुआ होता है। सागर की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन महासागर की गहराई जो है मापी नहीं जा सकती है। सागर जो है अनगिनत होता है, लेकिन महासागरों की संख्या 5 होती है। और सागर में गोताखोरी करना संभव है, लेकिन महासागर में गोताखोरी करना संभव नहीं होता है। सागर को नाविक जो है, जो समुद्री नाविक होते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक पार कर सकते हैं, लेकिन महासागर जो है महासागर में पार करना कठिन है। तो यही हो गया सागर और महासागर की अंतर हो गया। अगला जो है विश्व में कितनी महासागर हैं, महासागरों की संख्या है तो 5 है। विश्व में महासागरों की संख्या 5 है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर और 5वां हो गया अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गए, लेकिन सागर जो है सागर की संख्या 5 से ज्यादा है। अगला जो है प्रशांत महासागर की क्या विशेषता है। प्रशांत महासागर की क्या विशेषता है, तो हमने लिखा है कि विश्व में अगर सबसे बड़ा और सबसे गहरा अगर कोई महासागर है सो प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे गहरा और सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो वह जो है
प्रशांत महासागर है। और यह जो है पृथ्वी का जितना भाग है उसका 30% भाग में प्रशांत महासागर स्थित है। 30% भाग जो है प्रशांत महासागर है। इसकी जल धाराएं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सीमाओं को छूती है। इसकी खोज 1521 ईस्वी में पुर्तगाली खोजकर्ता ने की। और इस महासागर में हजारों टापू मौजूद है। हजारों टापू मौजूद है। विश्व की सबसे गहराई इस महासागर में मेरिना ट्रेंच की है। मेरिना ट्रेंच की है। विश्व में अगर महासागरों में गहराई देखा जाए सबसे किसी गहराई है तो मेरिना ट्रेंच है। तो यही है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है। 30% भूभाग में स्थित है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया की सीमाओं को छूती है। और इसकी खोज जो है पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया। और इस महासागर पर हजारों टापू मौजूद हैं। और इस विश्व का सबसे गहराई वाला अगर महासागर में मेरिना ट्रेंच की है। अगला जो है हिंद महासागर की क्या विशेषता है, तो विश्व का हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा। भारत के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और यह महासागर भारत की सीमाओं को छूती है। भारत की सीमा जो है, भारत की जो तटीय जो रेखा जो है उसको यह क्या करती है, छूती है। इसका यह जो है 20% क्षेत्र में यह हिंद महासागर जो है फैला हुआ है। और यह तीसरा विशाल, यह महासागर जो है तीसरा विशाल महासागर भी है। इसकी प्रमुख है, इसमें प्रमुख नदियों का जल जो है विलीन हो जाता है। जो बड़ी बड़ी नदियां जो है, बड़ी बड़ी नदियों का जल जो है वह हिंद महासागर में आकर विलीन हो जाता है। साथ ही साथ यह व्यापार का प्रमुख साधन है। इसमें विदेशी पौधे और समुद्री प्रजातियों का निवास स्थल है। इसमें जो विदेशी पौधा जो है और जो समुद्री जो पौधे जो है इनका प्रजातियां जो है इनका यह निवास स्थल है। यह महादेश जो है त्रिभुजाकार महादेश है। यह महादेश त्रिभुजाकार है। तो यह जान लेना जरूरी है कि हिंद महासागर भारत के नाम पर पड़ा। और यह महादेश जो है भारत की सीमाओं को छूती है। 20% भाग में यह फैली हुई है। यह तीसरा बड़ा महादेश है। और यह प्रमुख है, इसमें प्रमुख नदियों का जल जो है विलीन हो जाता है। और साथ ही साथ इस महासागर में यह व्यापार किया जाता है। इसमें विदेशी और समुद्री प्रजातियों का निवास स्थल है। और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। अगला जो है आर्कटिक और अंध महासागर की क्या विशेषता है, तो विश्व में आर्कटिक और अंध महासागर सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर या आंध्र महासागर जो है सबसे छोटा है। और इस महासागर को उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। जैसे मानिए अगर ग्लोब है तो ग्लोब के ऊपरी हिस्से में जो यह उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश होता है, उत्तरी, जिसे मानिए यह ग्लोब हो गया और ग्लोब के ऊपरी क्षेत्र में जो है यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। और उसी क्षेत्र में यह जो है आर्कटिक महासागर या अंध महासागर जो है वहाँ पर यह स्थित है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह पृथ्वी के उत्तरी पोल पर स्थित है। और कई देशों में अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, रूस जैसे देशों को सीमाओं को छूती है। इस महासागर में बर्फ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र में ज़्यादा ठंड होने की वजह से जीव जंतु नगण्य है। जीव जंतु यहाँ नहीं के बराबर है। इसका पानी बहुत ही कम खारा पाया जाता है। इसका पानी जो है बहुत कम खारा पाया जाता है। तो हमने तीसरा जो महासागर जो है जिसके बारे में हमने बताया, आर्कटिक या अंध महासागर की विशेषता क्या है, तो हमने बताया कि सबसे पहले यह जो है बहुत छोटा है। और यह जो है उत्तरी ध्रुवीय महासागर के रूप में इसे जाना जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी पोल पर स्थित है। और कई देशों में अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसे देशों की सीमाओं को यह छूता है। इस महासागर में बर्फ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं।
जिसके वजह से इस क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ता है और इस ठंड की वजह से यहाँ जो भी यहाँ जीव जंतु हैं वह नगण्य है और इसका पानी जो है बहुत कम खारा पाया जाता है। इसका पानी बहुत कम खारा पाया जाता है। अगला जो महाद्वीप जो है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर की विशेषता क्या है, तो इसको बताने से पहले हम इस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों को जो बताया गया आर्कटिक महासागर में आंध्र महासागर न पढ़ा जाए, आंध्र महासागर न पढ़ा जाए, बल्कि उसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी पढ़ा जाए। थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो आर्कटिक महासागर जो है उसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर के नाम से ही पढ़ा जाए। अगला जो है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के नाम से जानते हैं, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको जानते हैं या कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है, दुनिया का यह दूसरा बड़ा महासागर है और इसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। खारा का मतलब होता है नमकीन। खारा का मतलब क्या होता है? नमकीन। आप लोग खारा नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ेंगे। खारा का मतलब होता है नमकीन। इसका सबसे ज़्यादा नमकीन पानी होता है और इस महासागर में समुद्री जहाज या हवाई जहाज से पार किया जा सकता है। लेकिन यह महासागर अंध का मतलब इतना इसके अंदर अंधेरा है। इस महासागर में कई बर्फीले चट्टान भी है और इसके बहुत साल पहले एक टाइटैनिक जहाज इससे जा रहा था और इसके पानी में वह डूब गया, जिसका पता आज तक नहीं चला। तो इसके बारे में बताना यह है कि अटलांटिक महासागर अंध महासागर भी इसे कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। इसका पानी खारा होता है और इस महासागर में समुद्री जहाज या हवाई जहाज से पार किया जा सकता है और इस महासागर में कई बर्फीले चट्टान हैं जिससे कभी कभी नावें जो है टकरा जाती है और इस महासागर में कई वर्ष पहले एक टाइटैनिक जहाज जो जा रही थी, अचानक वह इसमें डूब गई। उसके बाद उस जहाज का आज तक पता नहीं चला। हमने यह बताया कि महासागरों की गहराई मापना बहुत मुश्किल होती है और उसी मुश्किल में यह जहाज जो है आज तक उस समुद्र में महासागर में पता नहीं चला कि वह कहाँ डूब गया। अगला जो है अंटार्कटिका महासागर की क्या विशेषता है, तो अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है। यह विश्व का चौथा बड़ा महासागर है। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। सर्दियों के मौसम में अधिकतर हिस्सों में बर्फ जमा रहता है और इस महासागरीय क्षेत्र में पेंगुइन का नाम है, पेंगुइन नामक पक्षी जो है वह पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुव के पास होने के कारण भी एकाएक मौसम में परिवर्तन होता है और इस मौसम परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने इस परिवर्तन के कारणों को ढूंढ पाना उनके लिए मुश्किल प्रतीत हो रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि वहाँ एकाएक मौसम क्यों बदलता जा रहा है। तो इसके विषय में आप यही जो है ध्रुवीय महासागर है, आप लोगों को यह बता देना जरूरी है कि इसमें दो चीज़ें हमने लिखा है। एक लिखे हैं अंटार्कटिका महासागर और दूसरे लिखे हैं आर्कटिक महासागर। इसके बारे में आप लोग बताएंगे। जिसमें लिखा गया है कि दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो देखिए ग्लोब हमारा यह नक्शा जो हमारा जिसको हम लोग खड़ा करते हैं, तो ऊपरी भाग जो है उत्तर होता है, जिसे हम लोग उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मतलब कि यह प्रदेश जो है दक्षिणी ध्रुवीय यह क्षेत्र है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका इसी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका है और आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। तो यह हो गया उत्तरी ध्रुवीय और यह जो हो गया दक्षिणी ध्रुवीय। तो हम इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि मानचित्र का ऊपरी भाग जो होता है वह उत्तर होता है और मानचित्र का नीचे वाला भाग जो है दक्षिण होता है।
उसी तरह ग्लोब में भी जो ऊपर का भाग होता है वह उत्तरी भाग होता है और जो नीचे का भाग होता है वह दक्षिणी भाग होता है। तो यह भाग उत्तरी भाग हुआ और उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर पाया जाता है। उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है और दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका महासागर है। तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की वह सिलसिलेवार हमने चर्चा की कि सबसे पहला जो है सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर जो है अटलांटिक महासागर है, जिसको आंध्र महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा महासागर जो है हिंद महासागर है और इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम पड़ा है। अगला महासागर जो है अंटार्कटिका महासागर, यह दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में आप लोग बताया है कि ग्लोब के निचले हिस्से की भाग को दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका क्षेत्र जो है यही क्षेत्र होगा जिसमें अंटार्कटिका महासागर है। और अगला जो है आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर जो है यह ऊपरी हिस्सा में है, यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है और दोनों क्षेत्रों पर यह बर्फ जो है सो जमा रहता है, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की प्रकाश पहुँच नहीं पाती। अगर पहुँचती है तो 6 महीना प्रकाश पहुँचती है और 6 महीना प्रकाश नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में ये दोनों महासागरों में बर्फ के ग्लेशियर होते हैं और कहीं बर्फ जमे होते हैं। हमने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई और मैं इसलिए ये छोटी छोटी मैं बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातें जानेंगे तो भविष्य में बड़ी बातें जानना आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों को चलते चलते आप लोगों को बड़ी बातें मैं आगे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन एक बात यह कहूँगा कि ऐसा मानना है कि छोटी छोटी बूंदों से सागर भी भर जाता है। छोटी छोटी बूंदों से सागर भी भर जाता है। उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी जानकारियों को पाकर आप भी जो होंगे प्रतिभावान बन जाएंगे। छोटी छोटी बातें जानते जानते बड़ी बातें जानने लगे और जानते जानते आप प्रतिभावान व्यक्ति बन जाएंगे और आप जो है सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। सफलता कहने का मतलब यह हुआ कि आपके जीवन का जो उद्देश्य जो है, जो लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करते हुए हम यही बात कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और शेयर करते हुए उन्हें यह कहें कि वे भी इस ज्ञान को जरूर जानें। यह ज्ञान जो है उनके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। साथ ही यह बात कहेंगे कि अगर वे दोस्त अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।